भारत की संसद देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है, जहां सांसद मिलकर देश के लिए नियम बनाते हैं, नीतियों पर चर्चा करते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। संसद के सत्र इन कामों को करने का मुख्य मंच है और हर साल संसद के 3 मुख्य सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इनके अलावा विशेष सत्र भी बुलाए जा सकते हैं जब कोई जरूरी मुद्दा हो। मानसून सत्र, जो आमतौर पर जुलाई से अगस्त तक चलता है, इस बार 21 जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक होगा। यह सत्र खास इसलिए है क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण बिल पास किए जाएंगे और हाल के मुद्दों जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। लेकिन संसद सत्र क्या होते हैं और इन्हें बुलाने की प्रक्रिया क्या होती है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं साक्षी ठाकुर और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। भारत में संसद सत्र वह समय होता है जब लोकसभा और राज्यसभा के सांसद एक साथ बैठकर कानून बनाते हैं, सरकार के कामकाज की समीक्षा करते हैं और जनता के मुद्दों पर बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद को बुलाने का आदेश देते हैं, लेकिन यह फैसला मंत्रिमंडल की सलाह पर होता है। 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता, यानी संसद को साल में कम से कम 2 बार मिलना ही है। भारत में परंपरा के अनुसार 3 सत्र हर साल आयोजित होते हैं। पहला है बजट सत्र, जो फरवरी से मई तक चलता है और सबसे लंबा होता है। इसमें सरकार का सालाना बजट पेश किया जाता है, जिसमें देश के खर्च और आय का ब्यौरा होता है। सांसद इस बजट पर चर्चा करते हैं, सुझाव देते हैं और इसे पास करते हैं। दूसरा है मानसून सत्र, जो जुलाई से अगस्त तक चलता है। यह सत्र बारिश के मौसम में होता है, इसीलिए इसे मानसून सत्र कहते हैं। इसमें नए कानून बनाने और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है। तीसरा है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है और सबसे छोटा होता है। इसमें बचे हुए बिलों और नीतियों की समीक्षा होती है। संसद सत्र बुलाने की प्रक्रिया भी व्यवस्थित है। सबसे पहले मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की समिति सत्र की तारीख और एजेंडा तय करती है। इसके बाद यह सुझाव राष्ट्रपति को भेजा जाता है, जो औपचारिक रूप से संसद को बुलाने का आदेश जारी करते हैं। इस आदेश के सत्र की तारीख, समय और स्थान बताया जाता है। सांसदों और अधिकारियों को सूचना दी जाती है और सत्र का कार्यक्रम तैयार किया जाता है। हर सत्र में कुछ खास हिस्से होते हैं, जैसे प्रश्नकाल, जहां सांसद सरकार से सवाल पूछते हैं, और शून्यकाल, जहां तुरंत ध्यान देने वाले मुद्दे उठाए जाते हैं। अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी बिल पर सहमति न बने तो राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। मानसून सत्र 2025 की बात करें तो यह सत्र खासा चर्चा में है। यह पहला सत्र है जो पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इस सत्र में 14 नए बिल पेश होने की उम्मीद है, जिनमें वक्फ बिल और बैंकिंग कानून शामिल है। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे मानसून सत्र में ही शामिल करने का फैसला किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस सत्र में सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा होगी। संसद के सत्रों का महत्व इसलिए है क्योंकि यही वह मंच है जहां देश की दिशा तय होती है, चाहे वह बजट हो, नए कानून हो या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे। संसद सत्र में संसदों की बहस और फैसले देश के भविष्य को प्रभावित करते हैं। हालांकि कई बार सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं, जैसे 2024 के मानसून सत्र में जब विपक्ष ने कई मुद्दों पर हंगामा किया। फिर भी ये सत्र लोकतंत्र की रीढ़ है, जो जनता की आवाज को संसद तक पहुंचाते हैं। ऐसे और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।